तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा लॉग और एंटी लॉग। आज हम लोग लॉग और एंटी लॉग को सीखेंगे। क्या है लॉग और एंटी लॉग? लॉग एंड एंटी लॉग इज अ मैथमेटिकल टूल। ये एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के अंदर ज़रूरत के हिसाब से जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपने सिलेबस में यानी केमिस्ट्री में लॉग और एंटी लॉग ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लॉग है, ये लॉग हो या एंटी लॉग, मैं एक की बात करूंगा, साथ में आप दोनों इंक्लूड करके चलिएगा। तो लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ अपने सिलेबस में यूज़ होगा पता चल जाएगा, तो सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मैं 11th क्लास की अगर बात करूँ तो 11th क्लास में सबसे पहले जहाँ पर लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग लॉग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सर इक्विलिब्रियम में कहाँ करते हैं? तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें पीएच कैलकुलेशन के दौरान लॉग और एंटी लॉग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप 11th क्लास में है तो आपको इसके अलावा और कहीं लॉग की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। और 12th क्लास में अगर आप होंगे तो 12th क्लास में कहाँ कहाँ लॉग की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो आपको लॉग की ज़रूरत पड़ सकती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। अच्छा, इक्विलिब्रियम मैंने बताया कहाँ ज़रूरत पड़ी थी? पीएच के समय। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर कहाँ ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम लोग नॉस्ट इक्वेशन पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर केसी की कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहाँ पर लॉग की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा और कहाँ सर लॉग यूज़ होता है? और यूज़ होता है हमारा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। और केमिकल काइनेटिक्स में कहाँ यूज़ होता है? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यूज़ होता है दो जगह है। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें आप उसके फॉर्मूले में लाग है वहाँ पर यूज़ होता है। एंड आप इसी चैप्टर में लास्ट में जाएंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी जब आप पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, तो यहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और अदर कैलकुलेशन के दौरान। ठीक है, अब देखिए लॉग का कॉन्सेप्ट ईजी है और मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ यू नो अबाउट इट। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं तो पूरा हो, बाद में ये ना हो कि सर लॉग नहीं बताया सिर्फ एंटी लॉग बताया, तो मैं शॉर्ट वे में लॉग और एंटी लॉग बताऊंगा। देखिए लॉग और एंटी लॉग देखने के एक दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्यूरेट मेथड, वो नॉर्मली हम लोग बुक्स के पीछे मैथ्स की हो या फिर मैथ्स में तो जनरली नहीं आती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक्स के पीछे लॉग एंड एंटी लॉग के टेबल दिए रहते हैं, तो उस टेबल से हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लॉग का जो बेसिक होता है, जैसे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ये सब आता है। नहीं आता तो मैं लिखने के लिए यहाँ लिख दूंगा मगर मैं उसको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, तो टेबल से देखकर एक तो लॉग की वैल्यू लिखी जाती है, दूसरा जो होता है वो होता है शॉर्टकट मेथड जिसमें हम लोग एग्जैक्टली अप्रॉक्स आंसर लिखते हैं और अप्रॉक्स आंसर लिखने के लिए हम लोग लॉग में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले ज़रा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दूं जो आपको नहीं याद हो तो आप रिवाइज कर लें इसको। लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, दोनों तरफ चलेंगे, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। मैथ्स है, मैथ समझते होंगे आप। नेक्स्ट अगर देखें तो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है लॉग ए अपॉन बी के। एंड द लास्ट वन इज a इंटू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग a पावर। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की जिन्हें पकड़ के चलनी है अपने सिलेबस के दौरान, अपने कॉन्सेप्ट के दौरान। ठीक है, अब अगर ये तीन प्रॉपर्टी आप समझ गए हैं या आती है आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती थी फिर आप मान के चलिए कि ये लिखा है तो इसी को आपको यूज़ करना है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा अभी। जो दूसरा काम हमें करना वो ये करना है जिसमें मोस्टली आपने किया भी होगा, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर भी जो वैल्यू लिखूंगा वो अप्रॉक्स लिखूंगा। ठीक है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3 होती है, लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है सर? 0.4771 होती है, इसको हम अप्रॉक्स 0.48 लेते हैं। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, लॉग 4 निकालना है तो लॉग 2 से आप निकाल सकते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 आ जाएगा साइड में, 2 इंटू लॉग 2, 0.3 इंटू 2 करूँगा मैं 0.6 आ जाएगा।
log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, इसको मैं अप्रॉक्स से 0.7 लूँगा, सॉरी यहाँ पे log 5 होगा। log 6 की वैल्यू मैं log 2 और log 3 की हेल्प से लिख सकता हूँ, बिकॉज मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, मैं log 2 इंटू 3 2 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूँ log 2 प्लस log 3। log 2 होता है 0.30, log 3 होता है 0.48, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.78। log 7 की वैल्यू होती है 0.845, जिसको आप अप्रोक्स 0.84 मान के चल सकते हो। log 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? log 8 की वैल्यू log 2 से आप निकाल सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3 आ जाएगा साइड में, 3 का 0.3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 आ जाएगा। log 9 कैसे लिखेंगे सर? log 9 log 3 से लिखेंगे, log 3 के पावर 2 आ जाएगा साइड में, 2 48 हो जाए 96 तो 0.96 हो जाएगा। एंड log 10 फाइनली log 10 कितना होता है? 1 होता है। तो ये log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आपने याद कर ली। अब इतना याद है तो अप्रॉक्स आंसर आप आराम से बिना टेबल देखे इजी वे में आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक मेरे साथ आप करिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मुझे निकालनी है लॉग और 13 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लॉग 13 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूंगा? 13 लिखना है ना, 13 लिख दिया, सॉरी। अब मैं log 13 की वैल्यू, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं टेबल से देखूँ नहीं तो अप्रॉक्स लिखूँ। मैं अप्रॉक्स लिखना है तो log 13 को मैं किसके आसपास मानूँ? और मैं 10 के आसपास मान सकता हूँ। log 13 को 10 के आसपास माना जा सकता है, तो यहाँ से मैं अप्रॉक्स आंसर इसका क्या लिख सकता हूँ? 1। अब असल में आंसर क्या होगा? असल में आंसर 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। वो 1 पॉइंट समथिंग आप कैसे देखोगे? तो दो तरीके, या तो अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हो तो आप अप्रॉक्स 1 मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हाँ, मगर अगर आप MCQs अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा आंसर 1 के क्लोज है, मगर ध्यान ये देना कि जो रियल आंसर होगा वो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो आपको वो आंसर देखना जो आपके आंसर से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। अब ये तो हुआ 2 डिजिट्स, इजीली हो गया। अगर मैं कहूँ log 178 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको कैसे करेंगे? तो 178 को मैं अप्रॉक्स क्या लिख सकता हूँ? 178 को अप्रॉक्स, अच्छा मेरे पास और भी तरीके हैं, जैसे मैं चाहता हूँ तो मैं इसको इंटू वगैरह में डिवाइड कर सकता हूँ। अभी मैं सबसे इजी वे पकड़ के चलता हूँ। log 178 को मैं लिख सकता हूँ log 200 अप्रॉक्स मान सकता हूँ। log 200 अगर मैं इसको अप्रॉक्स मानूँ तो 200 के हिसाब से इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? सर 200 का तो आंसर बताया नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 इंटू 100, जो हो जाएगा log 2 प्लस log 100। log 2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 0.3 इंटू प्लस log 100। log 100 को लिख सकता हूँ 10 के पावर 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 के पावर 2 और 2 आ जाएगा साइड में, तो ये जगह 2 log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 0.3 प्लस 2 हो जाता है, तो फाइनल आंसर आपको दे देता है 2.3, ठीक है, अप्रॉक्स आंसर। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसकी लॉग वैल्यू आप, अप्रॉक्स लॉग वैल्यू आप ट्राई करिए निकालने, ठीक है। इसको मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ, अगर आप इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी रहे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 1978, सेकेंड इज log, अच्छा मैं 10 के पावर में समथिंग दे दूँ तो उससे बहुत घबराने की बात नहीं, पावर तो साइड में आ जाएगा। जैसे मैंने ये लिख दिया 29 इंटू 10 के पावर माइनस का 4, ट्राई करिएगा। log 1.89 इंटू 10 के पावर माइनस का 6। फोर्थ वन इज log 0.00098 and fifth and last one is log 192,856, ठीक है। पॉज करिए और इसको ट्राई करिए एक बार। चलिए अब देखते हैं, अगर आपने लगा लिया हो तो एक बार इसका आंसर मैच कर लीजिए। जैसे मैं अगर फर्स्ट को देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log 1.978 into 10 to the power 3, then log 1.978 plus log
10 टू द पावर 3। अच्छा, ये 1.978 अप्रॉक्स 2 के आसपास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.3 प्लस ये 3 साइड में आ गया, log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो फाइनल आंसर आया मेरा 3.3। डन। नेक्स्ट log, फर्स्ट था, ये सेकंड है, log 29 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। देन अच्छा, मैं अब यहाँ से डायरेक्ट तो लिख ही सकता हूँ ना, इतने समझदार तो आप हो ही गए हो। 2.9 को मैं अप्रॉक्स 3 मानूंगा, log 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.48, और ये हो जाएगा माइनस का 3, साथ में ना -3, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 के पावर में जो होता है उसका log लेते हैं, वही आंसर आ जाता है। 3 में से 0.48 आपको माइनस करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.52। थर्ड वन, अब देखिए, अब थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप करिए आप। 1.89 को मैं अप्रॉक्स क्या लिख दूँ, सर 2 लिख देते हैं। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 6 हो जाएगी, 6 में से 0.3 गया 5.7 हो गया। इसको थोड़ा और तेज करते हैं, ये 98 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9.8, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा तो 9.8 इंटू 1 2 3 4, 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, 9.8 को मैं अप्रॉक्स 10 मान लेता हूँ, तो 10 इंटू 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा, 10 इंटू 10 के पावर माइनस 4 को मैं मान लेता हूँ 10 के पावर माइनस का 3, और 10 के पावर माइनस का 3 अगर इसको मानूँ तो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्थ का माइनस का 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, 192856 समथिंग दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे डेसिमल लगा दूँ तो 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये अप्रॉक्स 2 के बराबर मुझे दिख रहा है, तो हो जाएगा 2 मतलब 0.3, और ये हो जाएगा 5, तो फाइनल आंसर, इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा 5.3 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लॉग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग। पहला सवाल है कि एंटी लॉग लेते कब है। ठीक है, एंटी लॉग तब लेते हैं जब मैं कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ और लॉग x की वैल्यू मुझे मिल गई समथिंग यहाँ पे 1.5। जब इस टाइप का सिचुएशन होता है तो मैं यहाँ x की वैल्यू लिखता हूँ, x इज इक्वल टू लॉग, जब इधर से उधर जाता है तो ये एंटी लॉग बन जाता है, ये हो जाता है एंटी लॉग ऑफ 1.5। अब एंटी लॉग भी निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो टेबल से निकाला जाता है और दूसरा वही शॉर्टकट तरीका जिसमें हम एक्सैक्ट तो नहीं मगर अप्रॉक्स आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या एंटी लॉग हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास एक सिचुएशन है, वही सेम सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं, या थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं ना, थोड़ा इजी सिचुएशन लेते हैं। लॉग x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एंटी लॉग नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर लेफ्ट साइड में लॉग है तो राइट साइड में भी क्या हो, लॉग हो, और अगर दोनों साइड में लॉग हो तो मैं लॉग से लॉग क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर वाला जो भी मैटर है मैं उसको लॉग के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, देखें, log x इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 को 3 इंटू 1, जब होल नंबर रहेगा तो मैं ऐसे ही इसका अप्रोच लूंगा। अच्छा, 3 इंटू 1, अच्छा 1, क्या log में किसी की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर यस, log 10 की वैल्यू होती है 1। अब मैं 3 log 10 को मैं क्या log 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इधर देखिए log x है और ये है log 10 टू द पावर 3। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि log से log आप तभी कैंसिल करेंगे जब यहाँ पे log हो और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी log है और इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर माइनस है प्लस होगा तो कोई मतलब है नहीं, अगर यहाँ पे माइनस आ गया यहाँ पे प्लस, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो उस केस में आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सर लॉग कैंसिल कर देना, 2 और 3 को होल्ड करके रखें। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि ये लॉग और ये लॉग दोनों तरफ लॉग ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, उसी सिचुएशन में हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या दिखाई दे रही है, 10 टू द पावर 3 दिखाई दे रही है, यहाँ से x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब ये तो था होल नंबर, तो चीज़ें आसान हो गई थी। अच्छा, इसमें भी कई लोग अटक ना जाए, इसलिए मैं तसल्ली के लिए
मुझे पता है कि आप सभी ने समझ लिया होगा, फिर भी तसल्ली के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे लेता हूँ। log x 5 है, log x 4 है, log x आपका जो है 6 है, तो इस केस में जो x की वैल्यू क्या होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 10⁵, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट तो लिख ही सकते हैं ना, 10 के पावर पे, जब सिर्फ अगर होल नंबर हो उसे log के फॉर्म में लिख लो, 10 के पावर पे चढ़ा देना, साथ में कुछ है नहीं, log से log कटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगी 10⁴ और यहाँ पे हो जाएगी x की वैल्यू 10⁶। ठीक है, समस्या ये है कि जब ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होने लगे और साथ ही साथ डेसिमल में होने लगे, नॉर्मली नेगेटिव पॉजिटिव होगी तो कोई इशू नहीं, जैसे ये पॉजिटिव है, अगर log x -2 रहा होता तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखता? 10⁻⁻2 लिखता। ठीक है, अगर यही log x -5 रहा होता तो मैं x की वैल्यू क्या लिखता? 10⁻⁵ लिखता। इसमें कोई इशू है ही नहीं। इशू क्या है? इशू तब है जब ये डेसिमल में नंबर आने लगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा, log 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं सीखने जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक ही हो, प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, log x = 1.8923। ठीक है, ठीक, चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इधर वाले को मेरा देखो अप्रोच समझिएगा, मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से, वो आप अपने तरीके से अगर कुछ सोच सकते हैं तो बिल्कुल सोचिए, आप फ्री है। ठीक है, मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से इधर वाली वैल्यू को किस फॉर्म में लिख दूं? लॉग के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा? तो मुझे ये सोचना है कि 1.8923 क्या मुझे ऐसी लॉग की कोई वैल्यू याद है? तो जहां तक हमें याद है log 0 की वैल्यू, log 0 होता नहीं, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो हमने जो आंसर याद किया वो 0 से 1 के बीच में है। तो मेरा जो नंबर होना चाहिए वो कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि डेसिमल के पहले 0 हो और राइट में डिजिट्स हो, तो मैं उसको मैं डील कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं सोच सकता हूँ मुझे क्या सोचना है। तो सबसे पहला काम जो मेरा रहने वाला है वो सबसे पहले मैं राइट से 1 को हटाना चाहूँगा, राइट से, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको हटाना चाहूँगा। मैं अपने जो भी इधर का नंबर है मैं उसको 0 पॉइंट समथिंग फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करूँगा। तो मेरा सबसे पहला अप्रोच ही यही होना चाहिए। मैं अभी के लिए 2 सेकंड के लिए मैं इधर साइड में आके पहले वो अप्रोच ही सिखाऊंगा आपको कि वो लिखते कैसे हैं, मगर क्योंकि ये प्रॉब्लम है तो एक बार मैं उसको पूरा ले लूँ, फिर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको लिखूंगा 1 प्लस, अगर पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है, 1 प्लस 0.8923, इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक, अब मैं इसको अलग से लॉग के फॉर्म में लिखूंगा और इसको अलग, और अभी अभी मैंने होल नंबर को लॉग के फॉर्म में लिखना सिखाया है। अगर होल नंबर हो तो उसको डायरेक्ट 10 के पावर में लिख दीजिए और बगल में लगा दीजिए लॉग, ताकि बाद में इसको कैंसिल करेंगे। तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, लॉग को 1 को लिख सकता हूँ मैं log 10 के पावर में 1, ध्यान रखिएगा। 1 को मैं क्या लिखूंगा, log 10 के पावर में 1। 2 रहता तो क्या लिखता है, log 10 के पावर 2। 3 रहता तो log 10 के पावर 3। तो ये हो गया log 10 के पावर 1 प्लस 0.8923। क्या log में हमने जो वैल्यू याद की है उसमें कोई वैल्यू है, या तो हो या तो इसके आसपास हो। तो हमने जो वैल्यू याद की वो 0.9 याद की है। 0.9 सर किसकी होती है, log 8 की वैल्यू होती है। तो ये आंसर क्या 0.9 के आसपास जा रहा है? तो सर बिल्कुल जा रहा है। अगर ये 0.9 के आसपास जा रहा है तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा log 8। ठीक है, log 8 मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि log 8 की वैल्यू होती है 0.9 और मुझे ये नंबर किसके आसपास दिखाई दे रहा था, 0.9 के आसपास, इसलिए मैंने इसकी जगह क्या लिखा, log 8 लिखा। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा log 10 इंटू 8 या 8 इंटू 10, बात एक ही है। अब ये देखिए फाइनली किसके बराबर हो गया है, log x के बराबर हो गया। अब log log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये अप्रोच रखनी है, आराम से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए फिर से। अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेप को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में आपको सिखाता हूँ। वो 2 पार्ट्स क्या रहेंगे, पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि फॉर्मेट में कैसे अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट में कैसे रीसेप करें गिवन नंबर को। फिर मैं दिखाऊंगा आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, जो मुझे दिखाने की जरूरत है भी नहीं, आप इतने समझदार हो कि आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसको मैं मन चाहे फॉर्मेट, मन चाहे मतलब जैसी मुझे रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मेट में क्या करूंगा, उसको रीसेप करूंगा। 2 मैं करूंगा, बाकी आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0.0892 ठीक है, 0.0892। दूसरा है
123.429, तीसरा है 7.82, फोर्थ है माइनस का 4.70, और फिफ्थ है माइनस का 6.52, और सेवेंथ है माइनस का 3.10, और सेवेंथ है माइनस का 2.80, एट्थ है माइनस का 3.70, सर कई बार हो चुका है तो 30 कर लेते हैं इसको। नाइन्थ है माइनस तो वही हो गया और प्लस ही ले लेते हैं 5.126। टेंथ है और 7.149। ठीक है, ये सारे नंबर हैं। मुझे इन सब के क्या निकालने हैं, एंटी लॉग निकालने हैं, मगर मैं एंटी लॉग पे बाद में जा रहा हूँ, पहले मन चाहे फॉर्मेट में आ रहा हूँ। अच्छा देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में लिखा गया है जिस फॉर्मेट में हमने सोचा था। कौन सा फॉर्मेट? मेरा फॉर्मेट ये था कि मेरा नंबर 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए, बाकी इसके अलावा एक्सेस जो होगा मैं उसको वो होल नंबर में साइड करना चाहूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के साथ कोई इशू नहीं है, जो एज इट इज इस फॉर्म में है। एंटी लॉग इसका कैसे निकलेगा वो आगे के सोचेंगे, अभी मेरा फॉर्मेट डिजाइनिंग चल रहा है तो उस पर देखते हैं। ठीक है, मैं दो करूँगा इसमें से, जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, और एक माइनस वाला कर लेता हूँ जैसे मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, बहुत ही ईजी है, आराम से कर लेंगे आप। इसको मैं लिख दूंगा 123 प्लस 0.429, जिसका तो 0.43 दे सकता हूँ। फिर मैं देखूंगा मेरी वैल्यू किसके आसपास आ रही है। ठीक है, तो फिर करो, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, मैं इसको क्या लिखूंगा, सॉरी यार ये तो आपको करना था ना, ये वाला करता हूँ। मैं इसको क्या लिखूंगा, अच्छा इसको आप मत कहिएगा सर, इसको लिखूंगा -3 प्लस 0.10, ये नहीं लिख सकता। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस का, देखो दो तरीका है इसका। एक तो तरीका अगर मैं ये लिख दूँ -4 प्लस का 0.10, तो आप ज़रा देखिए क्या मैं ये करके, सॉरी 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, क्या मैं ये करके इसको बना सकता हूँ? तो चेक करिए सर, 4 पॉइंट माइनस का 4.00, अच्छा माइनस का तो बाद में रख लेंगे। इसमें से 0.90 अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये 0 1 3.10 आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा है तो इसका साइन है 3.10 आ रहा है। तो ये तरीका सही है। तो ये तरीके में किया क्या हमने किया ये है कि ये जो साइड में नंबर लिखा गया है मैंने इसको एक बड़ा कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 100 में से, या तो कहें तो 10, हाँ 100 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सॉरी, इसको एक बड़ा कर दिया और इसको 100 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये 10 है ना, 100 में से माइनस कर दिया 90। फिर समझिए, लेफ्ट वाले को एक डिजिट बड़ा करना है और राइट वाले को 100 में से क्या करना है, माइनस। अच्छा 100 में से कब करेंगे, जब 2 डिजिट रहेगा। तो अगर 3 रहेगा तो 1000 में से करेंगे, या हम कोशिश करेंगे कि 2 डिजिट्स का बना ही लें, फिर उसको आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब इतनी सारी बात होगी तो एक 3 डिजिट वाला भी कर ही देता हूँ। जैसे 3 डिजिट कहाँ गया, ये गया, ये वाला ना, और इसमें तो माइनस है नहीं, चलो एक को माइनस कर देते हैं, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया और मैं इसको बता देता हूँ क्या लिखूँगा, -5 है तो मेरा पहला काम होगा, इसको बड़ा कर दूँ तो -6 हो जाएगा, प्लस 13 कर ले इसको, अप्रॉक्स 1 to 6 है तो 13 कर लेता हूँ, और 13 हो गया, 100 में से माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.87, अप्रॉक्स 0.87, ये आपको 13 दे देगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना है वीडियो को पॉज और इन सब का फॉर्मेट आपको लिखना है। फॉर्मेट अगर आप लिख लेंगे तो इसके बाद हम लिखेंगे, फिर आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पॉज कर लीजिए, कर लिया ट्राई। चलिए आइए देखते हैं थर्ड
बहुत ईजिली किया होगा आपने इसको 7 प्लस 0.82, इसको क्या लिखा होगा सर? ये हो गया होगा माइनस का 5 प्लस 0.30, और ये क्या हो गया होगा माइनस का 7 प्लस 0.48, ये क्या हो गया माइनस का 3 प्लस 0.20, और ये क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा माइनस का 4 प्लस 0.70, और ये हो गया होगा 7 प्लस 0.15। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट में लिख लिया अपने अकॉर्डिंग कि हमें जैसा चाहिए था, ताकि यहाँ से मेरा प्रोसेस आगे क्या रहेगा, आसान रहेगा। लेकिन मेन काम इसमें आपको यही सोचना है, ये करने अगर आपको आ गया आप समझिए आपका काम एकदम आसान है। ठीक है, तो मैं मान लूँ कि आपने ये सीख लिया है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आप चाहो तो खुद से करके आप ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर तसल्ली नहीं हुई तो मैं 1-2 यहाँ और लिख देता हूँ, इसको ट्राई कर लीजिए। इसे मैंने लिख दिया माइनस का 3.40, माइनस का 2.10 कहीं लिया तो नहीं मैंने। ठीक है, चलिए ये 2 ट्राई कर लीजिए। मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा माइनस का 4 प्लस 0.60, इसको लिखूंगा माइनस का 3 प्लस 0.90। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 11 मान लेता हूँ और इसको क्वेश्चन नंबर 12 मान लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आपको ये जो गिवन नंबर है उसको रीसेप करना आ गया, रीडिज़ाइन करना आ गया, किसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप रीडिज़ाइन करना सीख गए हैं तो इसके बाद का काम कितना ईजी है। मैं आंसर लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट। अगर मान लो मुझे इसी का एंटी लॉग लेना था, मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ ना, अभी इस पे आऊँगा, इसी का मुझे एंटी लॉग लेना था, क्योंकि log x इज इक्वल टू की ही तो वैल्यू ये सारी है। तो अगर मुझे इसी नंबर का एंटी लॉग लेना होता तो मैं क्या लिखता, तो मैं इसको किसके आसपास मान लो, 4-3 है, अगर इसको मैं हटाऊंगा तो 4-3 हो जाएगा। 0.48 के आसपास है, 0.48 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.48 वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह लिख सकता हूँ log 3 आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, ये log 3 हो गया। मैं इसको क्या लिखूंगा 10 के पावर 1 2 3, तो इसका आंसर पता क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 × 10 to the power 1 2 3, 3 × 10 to the power 1 2 3। अब जरा इसको देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, ये 7 होगा, ये 0.8 है। 0.8 किसकी वैल्यू होती है, तो log 7 की वैल्यू होती है 0.845, log 6 की वैल्यू होती है 0.78 के आसपास आ रही है, मतलब ये log 6 के आसपास है, और ये हो जाएगा 10 के पावर 7, तो ये आंसर आ जाएगा 6 × 10 to the power 7। ठीक है, ये देखिए 0.302 की वैल्यू होती है, ये तो 10 के पावर में लिख देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 × 10 to the power -5। ठीक है, 2 × 10 to the power -5। सर 0.48 किसकी वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है, ये क्या हो गया 10 के पावर -7, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 × 10 के पावर -7। ठीक है, बाकी आप कर लीजिए सेल्फ। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लीजिए, पॉज करिए और सेल्फ इसका आंसर लिख दीजिए। लिख लिया, अब मैं इसको कर देता हूँ, बहुत ही आराम से आपने लिखा होगा। जैसे इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, log 0.9 किसकी वैल्यू होती है, log 8 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 8 × 10 to the power -4। और log 0.2 किसकी वैल्यू होती है, सर 0.3 होती है log 2 की, और 0 होती है log 1 की, तो इसके बीच का कुछ समथिंग होगा। अच्छा, 1 और 0 और 3 के बीच में एकदम एग्जैक्ट बीच में क्या जाता है, और बीच में आता है 0.15, तो पता है इसका आंसर क्या होगा, बीच में 0.15 जाता है, और ये है 20, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं अगर अनुमान लगाना चाहूँ तो ये पता क्या होगा, 1.5 से ज़्यादा होगा, जैसे मैंने 1.6 लिख दिया यहाँ पे। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1.6 क्यों लिख रहा हूँ मैं। log 1 की वैल्यू 0 थी, log 2 की वैल्यू 0.3 थी, अगर 0 से 0.3 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 0.15 आता है, ये उससे थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ से 1.6 मैंने लिख लिया। उसका भी अगर आप कहेंगे कि सर एग्जैक्ट आंसर क्या तरीका है, इस तरीके से तो लगभग एग्जैक्ट भी आप बता सकते हैं, मगर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, उतना टाइम नहीं है ये मान के मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 1.6 × 10 के पावर -3। यहाँ पे देखिए log 0.7 किसकी वैल्यू होती है, log 5 की वैल्यू होती है 10 के पावर -4, तो हो जाएगा 5 × 10 के पावर -4 हो गया। और 0.87 क्या किसी की वैल्यू होती है, 0.87, 78 तो होती है, 87 नहीं होती है। अगर log 8 की वैल्यू मैं लूँ
तो 0.9 होती है, उसके आसपास है 87, क्योंकि log 7 लेते हो तो 845 है, 845 इससे दूर है, तो मैं log 9 मान के चलता हूँ इसको। मैं लिखूंगा 9 × 10⁻⁻6। 15 किसकी वैल्यू होती है? 15 तो एग्जैक्ट अभी हमने चर्चा की थी कि 15 वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच में, यानी log 1.5 की। तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻7। चलिए इधर आइए, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 0.6 इसकी वैल्यू log 4 की वैल्यू होती है, तो 4 × 10⁻6 4 × 10⁻4 90 log 8 की वैल्यू होती है, तो 8 × 10⁻3 होती है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको लिख देते हैं एज अ होमवर्क। ठीक है, जो आपको सेल्फ ट्राई करना है, और मैं इसको 12 के बिहाफ से लिख रहा हूँ, तो मैं इसको log KC की वैल्यू में दे रहा हूँ आपको KC निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको एक बढ़िया सा क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KC फॉर फॉलोइंग। ठीक है, नीचे फर्स्ट है log of KC is equal to 7.78। सेकेंड है log of KC is equal to 3.48। थर्ड है log of KC is equal to 4.50। फोर्थ है log of KC is equal to माइनस का 3.50। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज log of KC is equal to माइनस का 4.20। ट्राई करिएगा इसको। मैं इसका आंसर कम्युनिटी पोस्ट में आंसर लिख के भेज दूंगा, उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि जो बच्चे स्कूल के हैं उसको कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।